सब दी माँ आ गई है पर साड़ी माँ नहीं आई। घर में आटा नहीं होता, बिजली के बिल नहीं होते, किराए के मकान है, मीटर काट जाते हैं, मालिक मकान आके सामान बाहर फेंकते हैं। हम बताएं कि फिर हम क्या करें। शहबाज शरीफ साहब भर्ती करते हैं और उन्हीं की भतीजी मरियम नवाज साहबा आके हमें निकाल देती हैं। कल सुबह 5 बजे से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तंग आकर कल रात को उसके मालिक मकान ने उसके घर जाके उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया, उसके बेगम को घर से निकाल दिया। इस बात पे परेशान होकर उसने अपने आप को आग लगा दी है। कहो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अब्दुल समद। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर प्रेस क्लब के मेन गेट पर। नाबीना अफराद हैं जिन्होंने अपने सीने के ऊपर प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है माँ के नाबीना बच्चे माँ से मुलाकात के तलबगार हैं। ये माँ से मुलाकात के तलबगार हैं, क्यों तलबगार हैं, इन्हीं से पूछते हैं। जी सर, आज तो ये प्ले कार्ड है, इंशाल्लाह कल तक वो प्ले कार्ड भी आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ है कि सब दी माँ आ गई है पर साड़ी माँ नहीं आई। बात यह है कि मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर अपने आप को माँ, पंजाब की माँ कहती हैं और बिलाशुबा रियासत माँ की तरह होती है, इस पर कोई शक भी नहीं है। और जैसा कि आप उनके हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पिछले 10 महीने में हमारा ये तीसरा प्रोटेस्ट है और हमारी मुलाकात होती रही मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट साहब से और तमाम मुतालबात तहरीरी शक्ल में भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारे जो नाबीना अफराद जो भर्ती हुए थे डेली वेजेस में पर 2015 में शहबाज शरीफ साहब के दौर में, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हम आपके लिए पॉलिसी में रिलैक्सेशन करेंगे। बहरहाल लास्ट टाइम जो हमारा धरना हुआ था 25 नवंबर का टाइम जो है वो उन्होंने हमें दिया था कि हम आपके तमाम तर मुतालबात जो है वो पूरे करेंगे, लेकिन कोई मुतालबात हमारे पूरे नहीं हुए। फिर दिसंबर गुजरा, जनवरी गुजरा, मगर हम जब फ़ोन करते हैं हमारा फ़ोन ही अटेंड नहीं होता, हमसे निगोशिएट ही नहीं किया जाता, हमसे जो है वो हमें इंगेज ही नहीं किया जाता। तो मजबूरन हम जो है वो सड़कों पर आए और जब हमें एक साल से 5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिलती तो हमें जब घर में आटा नहीं होता, बिजली के बिल नहीं होते, किराए के मकान है, मीटर काट जाते हैं, मालिक मकान आके सामान बाहर फेंकते हैं, तो फिर हम मजबूरी में हम बताएं कि फिर हम क्या करें। हम तो फिर यहाँ पे आ गए और हमने यही कहा कि हमारी मरियम नवाज साहब आएँ, वो हमारी बात सुन लें। सिर्फ मंजूर होना ना होना एक अलग बात है, आखिरी उम्मीद हमारे पास वो है, वो आके हमारी बात सुन लें तो हम ये अपना धरना जो है वो इसको ख़त्म कर दें। अगर मरियम नवाज साहबा तक आपकी ये पैगाम जा रहा है, उनकी टीम देख रही है और पूरे पाकिस्तान देख रहा है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, तो आप बुनियादी आपके मुतालबात हैं क्या? उनसे मुलाकात में आपने मुतालबात क्या रखे हैं? जी, हमारे मुतालबात यही हैं कि जो हमारे डेली वेजेस जो मुलाजमीन हैं जिनको निकाल दिया गया है नौकरियों से, उनको नौकरियों पर बहाल करें और इसके अलावा हमारे जो 5000 बंदे को 12,000 रुपया स्टेपन का वादा किया गया था उसको पूरा करें और जितनी भी पंजाब में स्कीम्स ये लॉन्च करते हैं उसके अंदर डिसेबल पर्सनस का कोटा रखें। और जो हमारी भर्ती पे 3 साल से बैन लगा हुआ है, जो हमारी कोटा सीट्स की जो भर्ती है ब्लाइंड पर्सनस की और दीगर जो हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके कोटा की जो भर्ती है उस पर बैन लगा हुआ है, इसको फिल फॉर लिफ्ट करके हमें डेली वेजेस पे ही ना रखें बल्कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारी सीट्स हैं उनको फिल करें। और भी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि वो क्या अपने जज्बात रखते हैं और क्या पैगाम देते हैं सीएम साहबा को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमारे जज्बात मरियम नवाज साहिबा के साथ यही हैं कि वो कहती हैं कि मैं रियासत की माँ हूँ, तो माँ के बच्चे जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं। हम पिछले साल में 17 दिन यहाँ पर सड़कों के खाक चाटते रहे। मिनिस्टर सोहेल शौकत भट्ट साहब जो हैं उन्होंने हमारे साथ लारा लपा लगाया, 3 दफ़ा उन्होंने हमें यकीन दहानी करा के हमें भेज दिया, लेकिन उस पर एक रत्ती बराबर भी अमल दरामद नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा वो नोटिस लें और हमारे इन मसाइल को हल करें। शहबाज शरीफ साहब भर्ती करते हैं और उन्हीं की भतीजी मरियम नवाज साहिबा आके हमें निकाल देती हैं। हमें ये बेरोज़गारी की ज़िंदगी क्या हम कैसे जी सकते हैं? हमारे बच्चे बिलक रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमारे मसाइल हल करें और हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी इतलात हैं कि कुछ देर पहले यहाँ पर एक साथी ने ख़ुद को आग लगाने की कोशिश की है, वो क्या वाक़या, वो क्यों आग लगाने की नौबत आई है? सर, वो बच्चा जो है वो गुज़श्ता 6 माह से एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है। डीसी रावलपिंडी हसन वकार चीमा, जिनके वालिद साहब मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस बार अब आपके ऑर्डर किसी सूरत नहीं हो सकते, ये ऑर्डर आपके लाहौर काबीना की मंजूरी के बाद ही होंगे। तो इस बात पर परेशान होकर तंग आकर कल सुबह 5 बजे से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी दाद रसी किसी ने नहीं की। ये तंग
आकर कल रात को उसके मालिक मकान ने उसके घर के जाके उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया, उसके बेगम को घर से निकाल दिया। इस बात पे परेशान होकर उसने अपने आप को आग लगा दी है, वो नौकरी से निकाला जा चुका है। जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि जिस तरह आम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनको नौकरियाँ दी जाती हैं और जो लोग नौकरी से डिसमिस किए गए हैं बिलखुसूस उनको नौकरियों पे बहाल किया जाए, और जो कोटा ख़ास था जिसको बंद किया गया, बैन किया गया, उसको भी दोबारा खोला जाए, और ताकि इन जो शहरी हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी अपनी रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। बिलखुसूस अगर कोई किराएदार है तो वो अपना किराया बर वक्त अदा कर सके, अगर कोई किसी ने किसी दुकानदार के पैसे देने हैं तो वो पैसे दे सके और एक शरीफ इंसान की तरह ज़िंदगी बसर कर सके। अपने मेज़बान मलिक अब्दुल समद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं और प्रोग्राम में अल्लाह हाफ़िज़।